आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी और राजस्थान में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजस्थान में चुनावी सभा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रदेश में चुनावी रैली करेंगे। इंडिया गठबंधन की भोपाल में बैठक। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए रैलियां, नुक्कड़ नाटक और रंगोली प्रतियोगिताएं। और प्रदेश में अगले 3 दिनों में बारिश का अनुमान, आंधी के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर के पास चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान में यह तीसरी जनसभा है। बाद में शाम को श्री मोदी का गाजियाबाद में एक रोड शो में भाग लेने का कार्यक्रम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी राजस्थान में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में नामांकन पत्रों की जांच के बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए 7 सीटों पर 93 नामांकन वैध पाए गए हैं। जांच के दौरान 16 नामांकन निरस्त हुए हैं। दूसरे चरण के लिए सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में केंद्रीय रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह आज सिंगरौली और सीधी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा आज अपने स्थापना दिवस पर सभी 65,000 से ज्यादा बूथों पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उधर कांग्रेस ने आज भोपाल में गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक में संयुक्त प्रचार की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर और महू में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं खजुराहो से उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द होने पर समाजवादी पार्टी ने रिटर्निंग अधिकारी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चयनित जिलों के निगम आयुक्तों और चुनाव अधिकारियों को मतदान केंद्रवार कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्य नीतियां बनाने को कहा है। कल नई दिल्ली में उन 11 राज्यों के निगम आयुक्त और चुनाव अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक की, जहां पिछले चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी कम रही थी। बैठक का उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को इस प्रकार काम करने के निर्देश दिए जिससे मतदाता लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी से गौरवान्वित महसूस करें। उन्होंने ऐसे प्रयासों की अपील की जिसमें लोग मतदान के लिए स्वयं प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कम मतदान वाले 215 ग्रामीण और 51 शहरी संसदीय क्षेत्रों की पहचान की गई है, जहां मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने त्रिसूत्रीय रणनीति पर बल दिया। इसमें मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाना, लक्षित ढंग से मतदाताओं तक पहुंचाना और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण पक्षों को शामिल करना है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। और आइए अब सुनते हैं रायसेन जिले से दिनेश सिंह राजपूत का यह संदेश। नमस्कार, मैं दिनेश सिंह राजपूत, शिक्षक, जमुनिया बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। मतदान करने हेतु जनता से मेरी अपील। भारतीय संस्कृति में कुछ दानों को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें रक्तदान, कन्यादान, गौदान श्रेष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त मतदान भी एक महादान माना गया है। अतः बड़े ही सूझबूझ के साथ मतदान अवश्य करें। धन्यवाद।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में फिर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से झाबुआ में महिलाओं की वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली में विभिन्न सामाजिक संस्था की महिलाओं की सहभागिता रही। इस वाहन रैली का उद्देश्य मतदाता जागरूकता रैली, नारी शक्ति का परिचय और सड़क दुर्घटना से बचने के लिए वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग किए जाने का संदेश दिया गया। संभागायुक्त दीपक सिंह ने भगोरिया के दौरान जिले में आयोजित की गई विभिन्न स्वीप गतिविधियों के पोस्टर का अनावरण किया। संभागायुक्त ने सेल्फी पॉइंट पर फोटोग्राफ्स क्लिक करवाकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। उज्जैन में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के अंतर्गत नगर परिषद माकड़ौन, नगर पालिका महिदपुर कार्यालय, नगर पालिका खाचरौद कार्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए शासकीय महाविद्यालय तराना में मतदान के लिए संकल्प पत्र भरवाए गए और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। खंडवा में ग्राम डकोची में मेहंदी लगाकर और रंगोली बनाकर महिला मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। रायसेन नगर में 100% मतदान सुनिश्चित कराए जाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नागरिकों को मतदान का महत्व बताते हुए मतदान को लेकर जागरूक किया गया। छतरपुर जिले में जागरूकता रैलियों का आयोजन, शपथ, नुक्कड़ नाटक सहित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर प्रसारित हो रहे संदेश को गलत बताया है, जिसमें 15 लाख ईवीएम गायब होने का दावा किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि यह दावा भ्रामक है। यह भी बताया गया कि एक भी ईवीएम गायब नहीं हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी ईवीएम अनियमितता वाली याचिका को खारिज किया है। आयोग ने कहा कि विश्वसनीय सूचना के लिए आधिकारिक वेबसाइट को ही देखें। बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं से बने सिस्टम की वजह से प्रदेश के आधे से अधिक क्षेत्र में आज से अगले 3 दिन तक मौसम बदला रहने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का अनुमान है। ग्वालियर, जबलपुर समेत कई जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और शहडोल में बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, मुरैना, भिंड, उज्जैन, शाजापुर, देवास, सीहोर में गरज चमक की स्थिति रहेगी। यहां हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ओरछा में श्री राम राजा मंदिर में रामनवमी पर 17 से 21 अप्रैल तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रामनवमी पर 17 अप्रैल को 12 बजे राम जन्म उत्सव होगा। इसके साथ ही 18 अप्रैल को प्रातः 5 बजे मंगला आरती होगी। खंडवा के उप स्वास्थ्य केंद्र अत्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक दिल्ली की टीम द्वारा किया गया। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम और अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत जिले ने लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की है। आगरमालवा कृषि मंडी में 7 से 14 अप्रैल तक 7 दिनों तक अवकाश रहेगा। मंडी सचिव ने बताया कि अवकाश के दिनों में MP फॉर्म गेट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सौदा पत्रक की वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों से कृषि उपज का क्रय विक्रय जारी रहेगा। और मैहर जिले को जिला प्रशासन द्वारा जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी और राजस्थान में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी राजस्थान में चुनावी सभा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रदेश में चुनावी रैली करेंगे। इंडिया गठबंधन की भोपाल में बैठक। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए रैलियां, नुक्कड़ नाटक और रंगोली प्रतियोगिताएं। और प्रदेश में अगले 3 दिनों में बारिश का अनुमान, आंधी के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।